जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम क्लास 9 का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैटर्स क्या होता है, तो हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो यानी कि जगह घेरती हो, सीधी सीधी बात तो ये है कि जो जगह मैटर हो, यानी कि हर वो चीज़ जो स्पेस घेरती हो, जगह घेरती हो और उसका अपना द्रव्यमान हो, उसका अपना मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मैटर बोलते हैं। मैटर की बात करें तो जो भी हमारे पास मैटर होते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, ये सॉलिड है। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड का एक बॉक्स बनाऊँ, एक पार्टिकल्स लिक्विड का बनाऊँ, तो इस तरीके का हमारे पास लिक्विड का स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे। और अगर जो हम तीसरा बात करें, हम गैस की बात करें, तो उसमें तो और दूर दूर होंगे पार्टिकल्स। ये क्या है? ये गैस है। तो पार्टिकल्स से बने हुए हैं सभी चीज़, सॉलिड चाहे हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अब पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण। उनकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उनके बारे में कुछ बातें जाननी है। वो बातें क्या है? पहली बात यह है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो लगातार मूव करते हैं, रुकते ही नहीं है। वो हमेशा मोशन में ही रहते हैं, मूवमेंट में ही रहते हैं, गति में रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे देखो कितने जो स्पेस है, इसमें देखो कितना ज़्यादा स्पेस है, इसमें तो है, इसमें स्पेस बहुत कम है, लेकिन है तो, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड में कम होता है स्पेस, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, पर होता सबके अंदर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं ना पदार्थ के, वो हर कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास में जो है लेटेंट हीट। इसको हम रफ कर देते हैं। हाँ, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा। बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में, गुप्त ऊष्मा के बारे में। देखो, जैसे कि नाम ही क्लियर है इसका, गुप्त यानी कि छुपी हुई ऊष्मा, लेटेंट मतलब छिपी हुई ऊष्मा। एक्चुअली में होता क्या है कि हम में जो है कोई हमारे पास मैटर होता है, उसकी अगर हमें स्टेट बदलनी होती है, उसकी अवस्था बदलनी होती है, तो उसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, मान लो हमारे पास आइस है, ये एक आइस का टुकड़ा है, आइस है हमारे पास में, बर्फ़ है। इसको अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, इसको अगर हम पानी बनाएं, आइस को हम क्या बनाएं? वाटर बनाएं, तो क्या करेंगे? इसको हम हीट देंगे, ठीक है। जब इसको हम हीट देंगे आइस को, तो वो पिघल जाएगी, वो बन जाएगी क्या? वो बन जाएगी पानी, यानी कि जल। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको भी हीट दें, पानी को भी आप गर्म करें, पानी को भी आप अगर जो हीट दें, तो क्या बन जाएगी? वो गैस। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड में है, तो उसको हम हीट देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरली ये प्रोग्राम होता है। लेकिन लेटेंट हीट क्या है इसके अंदर? तो लेटेंट हीट अगर मैं आपको सीधा सीधा कम शब्दों में बताऊं तो वो ये है कि अगर कोई एक स्टेट है, यानी कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है, तो जब किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, और जो छिपी हुई एनर्जी होती है, उसको हम गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। क्लियर बात हो गई? बाकी हम इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? ये लिखी हमने, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है उसकी स्टेट का बदलना, यानी कि लिक्विड से गैस में होना और सॉलिड से लिक्विड में होना। फेज ट्रांसफर, हीट सप्लाइड टू द सबस्टांस, जो हीट है वो सप्लाई की जाएगी किसी पदार्थ को
डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर, तापमान नहीं बढ़ेगा, इंस्टेड इसके बावजूद द हीट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्स, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन जो हीट है वो उसके मॉलिक्यूल को तोड़ने में यूज़ होगी और उससे उसके फोर्स जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान लो कि क्या है, हमारे पास में एक बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में हमने जो है पानी को रखा हुआ है। ये हमारे पास में बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ये वाटर है, इसको हमने हीट दिया से, ओके। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको ऊष्मा दी, हीट दी। अब हम इसको जब एक इसमें टेम्परेचर वो डाल लो, तापमान नापने के लिए थर्मामीटर और डाल लेते हैं। ये लो, इधर हमने एक थर्मामीटर रख लिया, इस तरीके से जैसा भी बन रहा है, ठीक है। ये मीटर है हमारे पास, थर्मामीटर। ये ठीक है, थर्मामीटर है। अब क्या करा हमने, हमने इसको हीट दी। जब पानी को हमने हीट दी तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री तक पानी को हमने जो है हीट सप्लाई करी। तो ये जो मीटर है ये ऊपर चढ़ता जाएगा भाई, पहले 60 पाएगा, फिर 70 पाएगा, फिर 80 पाएगा, फिर 90 पाएगा, 100 पाएगा। 100 पे जब आ जाएगा, 100 पे जब इसको हीट देते रहेंगे, उस दौरान क्या होगा, हम हीट देनी अभी बंद नहीं करेंगे, हम और हीट लगातार देंगे। लेकिन ये जो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री पा के रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, कुछ देर के लिए नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। तो क्या हो रहा है, तो भैया जो हीट इसको हमने दी, पहले तो हीट ने मीटर बढ़ाया, जब मीटर 100 पे पहुंच गया तो हीट बोली रुक जाओ थोड़ा सा यहीं भाई, अभी मुझे कुछ काम करना है। हीट वापस से आती है और जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल है उनको तोड़ती है, उनके बीच में फोर्स है ना, अट्रैक्शन फोर्स बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में, उस अट्रैक्शन फोर्स को, आकर्षित बल को तोड़ती है। तो जो हीट हम यहाँ से दे रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पे कर रही है, वो उसको तोड़ने के लिए। इसलिए टेम्परेचर आगे बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हीट वहाँ पे नहीं पहुँच रही है। हीट क्या कर रही है, अंदर के पार्टिकल्स को तोड़ रही है। और वो कब तोड़ रही है, 100 डिग्री पे जाने के बाद में। और तोड़ देगी तो क्या हो जाएगा, ये एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स से तो बंधे हुए हैं सभी कुछ। तो उस दौरान की जो हमारे पास में हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका अगला टॉपिक है आपका जो है एवोपरेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको वाष्पन। क्या होता है एवोपरेशन, मैं आपको बता दूं एवोपरेशन के बारे में। जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो हम अपने छत पे गए हैं, ठंड हुई है, गर्मियाँ पड़ी हैं, जो भी मौसम हुआ है, हमने अपने कपड़े छत पे सुखा दिए, तो कपड़े सूख गए। कपड़ों का पानी कहाँ गया भाई, कपड़े पहले गीले थे ना जब धोए थे, लेकिन बाद में कपड़े सूख गए, पानी कहाँ गया, तो उनका पानी जो है वो एवोपरेट हो गया, वो पानी भाप बन के उड़ गया। तो जो भाप बन के उड़ना है ना, जो एवोपरेट होना है पानी का, यानी किसी भी लिक्विड का, अगर कोई लिक्विड एवोपरेट हो जाता है, यानी कि वो लिक्विड से कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर में या गैस में। लेकिन एक कंडीशन है, वो वेपर तो बने लेकिन उबले ना, वो उसमें खौले ना। वो जैसे मान लो हमने क्या है कि घर में एक हमने बर्तन लिया, भगोना गर्म करा, उसमें पानी रखा, गैस चला दी, तो क्या होगा, पानी थोड़ी देर में उबलेगा, पानी उबलता रहेगा और वहाँ से भाप बन के उड़ता रहेगा। वो एवोपरेशन नहीं है। एवोपरेशन क्या है कि पानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन उबले ना। अगर हमारे पास में कोई लिक्विड है, कहाँ है ये रहा लिक्विड, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट किस में हो रहा है, वेपर में या फिर गैस फॉर्म में, लेकिन वो बॉयल ना हो, वो उबले ना। विदाउट बॉइलिंग एनी लिक्विड, कोई द्रव पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, उसको बोलते हैं हम एवोपरेशन। ठीक, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कपड़े छत पर सुखाते हैं तो हो जाता है। जैसे मान लो बारिश पड़ी, गरीब मोहल्ले में पानी भर गया, लेकिन पानी भरने के बाद में कुछ पानी तो नालियों से चला जाता है, कुछ ज़मीन में रिस जाता है, लेकिन कुछ पानी क्या होता है, जब अगले दिन निकलता है तो वो पानी सारा भाप बन के उड़ जाता है, वो कभी उबलता नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवोपरेशन, यानी कि वाष्पन। अब वाष्पन के हमारे पास बहुत एप्लीकेशंस आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर, 4 कारक हैं, मतलब किस पे डिपेंड करता है वाष्पन, एवोपरेशन डिपेंड किस पे करता है। तो ये 4 बातें हैं जिन पे डिपेंड करता है। पहली बात है टेम्परेचर की, तापमान की। भैया तापमान की बात तो ऐसी है कि जितना तापमान बढ़ेगा ना, जो एवोपरेशन है उतनी ही जल्दी हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लो आपने कपड़े छत पर सुखाए, सर्दियों का महीना है तो कपड़े बहुत देर में सूखेंगे, लेकिन जब गर्मी का महीना होता है, जून जुलाई का,
1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, आधे घंटे में ही सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप। सेकंड बात करते हैं हम सरफेस इसकी एरिया की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ये क्या है? ये एरिया है, सरफेस है, उसका एरिया है, उसको बोलते हैं। अगर जो ये बढ़ेगा एरिया तो भी एवोपरेशन बढ़ जाएगा। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। जो है कि जैसे हमारे पास में हमने चाय ली, अगर हम चाय पीते हैं कप के अंदर, ये कप है हमारे पास में, इस कप के अंदर हम चाय पी रहे हैं, तो इसका एरिया कम है ना, तो चाय बहुत देर में ठंडी होगी, बहुत देर में हम पी पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास में इस तरीके से प्लेट हो कोई, उस प्लेट के अंदर चाय हो हमारी, तो उसको हम जल्दी पी पाएंगे क्योंकि वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। कारण उसका एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो एवोपरेशन जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, आर्द्रता की। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? ये मतलब है नमी। जब मौसम में नमी होती है, जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि सीलन रहती है पूरे घरों में, तो उस समय पानी एवोपरेट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी नमी है। तो अगर जो जितनी ह्यूमिडिटी होगी, हमारा जो एवोपरेशन है उतना ही कम होगा। नहीं, जितनी हमारे पास ह्यूमिडिटी कम होगी उतना ही एवोपरेशन ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही कम होगा। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जल्दी चीज़ें सूख जाती हैं, वही यही कारण है। अगला है विंड स्पीड, हवा का वेग। यानी कि अगर हवा का वेग बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो एवोपरेशन जल्दी होगा, उसकी रेट ज़्यादा होगी। कारण क्या है? जैसे हमने घर में मान लो पोंछा लगाया फर्श पे, हम फर्श पे पोंछा लगाते हैं तो उसको सूखने में टाइम लगता है ना, लेकिन वहीं आप पोंछा लगा दें, पंखा और चला दें तो जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एवोपरेशन जो है वो जल्दी हो जाता है अगर एयर की स्पीड बढ़ जाए तो ये आपके फैक्टर थे, आप समझ चुके होंगे। एक बात और लास्ट में बचती है, हमने जो है बताई थी लास्ट क्लास में शायद, कि हमारे पास अगर कोई चीज़ सॉलिड है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, तो हम क्या करेंगे? उसको हम हीट देंगे, कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, स्टेट चेंज हो गई। उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं गैस में, तो क्या करेंगे? उसको हीट देंगे। वहीं अगर इसको उल्टा करें, हम कोई गैस है उसको हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगी? वो लिक्विड हो जाएगी, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, हाँ। वहीं पे एक टॉपिक और मैंने बताया था आपको, सब्लिमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है उर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन। इसमें क्या था सब्लिमेशन में, कि जनरली क्या होता है कि कोई चीज़ सॉलिड होती है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है और फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ हमारे पास पदार्थ ऐसे हैं वो लिक्विड जो सॉलिड में होते हैं और वो लिक्विड में जाते नहीं हैं, बिना लिक्विड में जाए वो डायरेक्ट किस में चले जाते हैं? गैस में चले जाते हैं। उसी को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और इसका उल्टा भी होता है। होता क्या है कि गैस हमेशा ठंडी होकर लिक्विड बनती है, फिर सॉलिड बनती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई गैस की चीज़ें हैं, गैस है, तो वो लिक्विड हुए बिना ही डायरेक्ट किस में चली जाती है? सॉलिड में चली जाती है। उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, आप समझ चुके होंगे, इसको उर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब इसकी एक क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेंगे, बाकी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।